नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज गोपालगंज बिहार से बहुत अफसोसनाक ख़बर आ रही है कि एक इमाम मस्जिद को मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम का कत्ल। अब ये चाकू से किसने हमला किया, क्या किया, इसकी तफसीलात नहीं आ रही हैं। मक़तूल की शनाख्त यानी इमाम साहब की शनाख्त जो है वो 50 साला रफ़ीक़ मियाँ के तौर पर हुई है। वो गोपालगंज ज़िले से के भोरे थाना इलाक़े के ससाई गांव के रहने वाले थे और अरना गांव में वाक़ मस्जिद में इमाम के तौर पर ख़िदमत अंजाम दे रहे थे। मालूमात ये मिली हैं कि देर रात मस्जिद के इहाते में रफ़ीक़ मियाँ पर चाकू से हमला किया गया। हमला आवर ने उन पर कई वार किए जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फजर की नमाज में जब लोगों ने गए और अजान ना हुई, देखा तो उनकी लाश लथपथ खून से पड़ी हुई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही हथवा SDPI और आनंद मोहन गुप्ता समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाए वक़ा को महफूज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू की। कत्ल के पीछे की वजह अभी वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में मसरूफ़ है कि आखिर रफ़ीक़ मियाँ को किसने और किस वजह से कत्ल किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जाए वक़ा पर FSL टीम को भी बुला लिया गया है। अब ये शरपसंद अनासिर थे, अपने ही मज़हब के थे, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, या क्या उनकी आपसी अनबन थी, क्या ज़ाती रंजिश थी, या फिर मज़हब के नाम पर तो कहीं नफ़रत फैलाने की कोशिशें नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिशें हो रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब मसाजिद में अइम्मा हज़रात भी महफूज नहीं हैं, ये कहते हुए इस रिपोर्ट पर अलग अलग तबसरे किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और रिपोर्ट इस वक्त आई है। एक वीडियो बजरंग दल की, उनकी गुंडागर्दियों की इस वक्त सामने आई है और इस वीडियो के हवाले से जो तफसीलात हमें मिली हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के नरहार नामी इलाक़े में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग के घर में अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, तो उसी वक्त बजरंग दल के हिंदुत्व गुंडों ने उनके घरों में घुस कर के उन पर हमले करने, खींचातानी करने और जो है उनको धमकियां देने की कोशिशें की हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अक़लियतों पर जो बजरंग दल हिंदुत्व दरिंदों की जानिब से दरिंदगी जारी है और अपने आप को जिस तरह से वो इस मुल्क के ठेकेदार समझ रहे हैं, ना अदलिया इनको लगाम कसने को तैयार है, न पुलिस इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार है, ना ही हुकूमत इन दरिंदों को किसी भी तरह की जो है कार्रवाई करने के सिलसिले में संजीदा है। जिसके चलते ये गुंडे कहीं भी किसी भी दुकान में घुस जाते हैं, कहीं भी किसी भी वक्त किसी के घर में घुस जाते हैं, कहीं भी किसी मस्जिद में घुस जाते हैं और अपनी गुंडागर्दियों की इंतहा कर रहे हैं। सूरत हाल अगर यही रही तो ऐसा लगता है कि ये गुंडे भगवा गमछे ओढ़ करके पूरे भारत पर जो है वो पूरी तरह से हमला करने, अक़लियतों को तबाह करने और जो है उनके धर्म के मुताबिक प्रैक्टिस ना करने देने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पर क्रिश्चियन और ईसाइयों पर हुए हमले के बाद एक मरतबा फिर इस बजरंग दल गुंडों की गुंडागर्दी को लेकर के लोग तशवीश का इजहार करने लगे हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में कांग्रेस के सदर खड़गे साहब की तौहीन किए जाने को लेकर के और उनके दलित होने की वजह से वो जिस इलाके में बयान दिए थे, खिताब दिए थे, उसको शुद्धिकरण करने की वजह से जो गुस्सा दलितों में पाया जा रहा है, पिछड़े तबक़ात में पाया जा रहा है, जो एहतिजाजात अभी तक जारी हैं, और ऐसे में हिंदुत्व जहनीत को और फिर सुवर्ण सोच को किस तरह से तरजीह देने की कोशिश हो रही हैं,
इसको लेकर के सोशल मीडिया में हंगामा बरपा है कि 2026 में भी यही सूरत हाल है दलितों के साथ, और ये वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलता है। एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है जिसका नज़ारा आप कर रहे हैं। ये वीडियो भी एक कार में बैठे हुए लोगों ने चमार कह कर के दलित को गाली देने की कोशिश की थी, या दलितों को गाली देने की। और उस वक्त जो जिस कैब में वो सफ़र कर रहे थे उस ड्राइवर को बुरा लगा, शायद वो भी उसी कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ऐसे भड़का। वो रैपिडो में सवार थे, रैपिडो कैंसिल किया, बीच रास्ते में उतार कर उनको जो है आड़े हाथों लिया। अब क्या गुफ्तगू हो रही है आप खुद देख लें, लेकिन ये वीडियो आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम लोग 2026 में चांद तक जाने की बात करते हैं, न जाने और क्या क्या तरक्यात की बात करते हैं, कितनी डिजिटल की बातें हुई, डिजिटल इंडिया की बातें हुई, और ना कुछ। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के मानसिकता को नहीं बदल पाए, ऊंच नीच को नहीं बदल पाए, कास्ट में होने वाले नफ़रतों को जो हम लोग नहीं बदल पाए। और आज भी ये बाज़ारों में, आपको गलियों में, कूचों में, मंदिरों में और जो है सवारियों में हर जगह आपको नज़र आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं, भारत चाहे कितनी भी ऊंचाई पर जाने का दावा करे, लेकिन यहाँ के लोगों में ये सेटअप और ये सिस्टम शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर किया गया है। आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को ट्रिपल सी बना देंगे तो क्या होगा? अरे कैसे कहा आपने? सुनो मेरी बात। नहीं, आप मत सुनाइए मुझे, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को ट्रिपल सी बना दोगे तो क्या होगा? नहीं तो आप अरे होते कौन है आप कहने वाले हैं? आप तय करेंगे कि चमार बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि पंडित बनेगा? नहीं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? उतरे नीचे, उतरे गाड़ी उतरिए, नीचे उतरिए। अरे तुम्हारी ऐसे तस्वीर, नीचे उतरो, नीचे उतरो। कैसे कहा तुमने चमार आदमी बनेगा? तो तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, गाड़ी उतरो। अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। उतरो नीचे, उतरो नीचे उतरो। साले इतनी देर से सुन रहा हूँ तुम लोग बदमाशी। तुमने कैसे कहा चमार आदमी है? कौन होते थे? उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो। ये लखनऊ है, नीचे है भाई कुछ नहीं। उतरो नीचे, उतरो नीचे। कैसे गए तो चमार आदमी तुमने? कैसे कहा? हाँ, दूसरी गाड़ी खाओ, दूसरी गाड़ी खाओ, बता रहे। आओ तो नीचे, आओ 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 आओ, रुक जाओ, आओ रुको रुको। कार्ड दिखाओ अपना नाम। अरे रुको रुको, नाम दिखाइए। नाम, अरे नाम दिखाइए। नाम दिखाइए। अरे रुकिए, आप दिखाइए, नाम दिखाइए। रुको, बुला रहा हूँ मैं। क्या हुआ? बोलो। सुनील चौधरी। हाँ, आप दिखाइए। आर मीना एसटी। बताओ आप कैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल? कैसे जाति सूचक शब्द? कैसे जाति सूचक शब्द? खराब रहेगा नहीं, कैसे तो डायरेक्ट जाति का बोलोगे? तुमने नाम लो, उसका नाम लो, तुम जाति को कैसे बोल रहे हो? तुमने चमार कहा, तुमने चमार कहा। रुको, मैं ओए औकात में, अरे घूस नहीं, औकात में। गाली दोगे? गाली दोगे? तुमने चमार कैसे कहा? चमार कैसे कहा? तुमने चमार कैसे कहा? किसी को कहा? कैसे कहा चमार? चमार कैसे कहा? मैं पुलिस बुला रहा हूँ। फिर बुला रहा हूँ। गाड़ी खड़ी करने दो। अभी आपस में जाति गाली देंगे। आप आपस में जाति गाली देंगे। आप गाली दो चमार को, आप गाली दो चमार को। मैं बताता हूँ चमार को, मैं अकेले गया चमार को गाली दो। गाली दो, गाली दो, गाली दो, दिखा रहा हूँ। अरे देखो तो, ऐसे लोग अगर बिरादरी के होते तुम टोक देते, टोक देते गाली ना दो। गलत नहीं बोला चमार, गलत नहीं बोला चमार। तुम लोग गलत नहीं बोला चमार, वो गलत नहीं बोला। नहीं भाई, एक मिनट रुको। तुम कह रहे हो इसी बिरादरी को तुम एक बार टोके होते, इसको इस तरह नहीं बोलना चाहते। तुमने अच्छा पूरे रास्ते मैंने टोका, मुझे कुछ बोला नहीं? बोला ना। जब इसने बोला तब मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या पूरा? तभी पूछा। मैं यही कह रहा हूँ, यार। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद ज़फ़र पूर्णिया से, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को एटीएस की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। इस 24 साला नौजवान पर इल्ज़ाम लगाया गया है यूपी एटीएस की जानिब से कि इसका ताल्लुक़ जैश मोहम्मद से है, जो पाकिस्तान में है, और ये
इंडिया में मदरसे के नाम पर वसूली करता था और उस रकम को पाकिस्तान भिजवाया करता था। मोहम्मद ज़फ़र, जिनके वालिद का नाम ज़हीर बताया गया है, मीरगंज नामी देहात जो कि बिहार के पूर्णिया ज़िले के रेवटा पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है, वहाँ से बताया गया है। 17 अगस्त को यूपी एटीएस ने ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लेने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए हैं। बताया जा रहा है कि जो है वो लोगों को जिहाद के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। जैश मोहम्मद से उसका ताल्लुक़ था। मौलाना मसूद अज़हर जिसके चीफ थे, वहाँ से उसके ताल्लुकात थे और मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त इस पर इल्ज़ामात लगाए गए। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ये एटीएस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात हैं और इससे पहले भी कई तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। उसके बाद किस कदर नौजवान मुस्लिम नौजवान बेकसूर साबित होकर के आए, ये बात बेहतर अंदाज में आप लोग जानते हैं। अब यूपी और इंडिया में मदारिस के नाम पर पैसा जमा करके किस रास्ते से पाकिस्तान को भेजा जा रहा था, क्या कुछ हो रहा था, ये सारे कुछ इनपुट्स एटीएस ही जान सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे पहले की कई तरह की गिरफ्तारियाँ एटीएस की जानिब से जो की गई और फिर उसके बाद जिस तरह से बेकसूर होकर के नौजवान निकले, इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस कागज़ी जो है इल्ज़ामात के ज़रिए से अलग अलग तरह से लोग जो है कोई गलती की वजह से फंस जाते हैं और बाद में उस पर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात लगते हैं और लगाते ही चले जाते हैं। बहरकैफ़ ये इस वक्त जो है किसी भी तरह का तबसरा क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अब देखना ये है कि किस तरह के इल्ज़ामात को साबित करने के लिए एटीएस जो है ज़ोर लगाती है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो आपको बता दें। भारत में इस वक्त जराइम पेशा अफराद किस कदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करना आम सी बात हो गई है और इसको लेकर के सूरत हाल इस कदर भयानक हो रही है कि लोगों की जानें चली जा रही हैं। और जो है मध्य प्रदेश के एक इलाके से आने वाली ये तस्वीर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 बाय 30 की जगह के लिए ये दो ग्रुप में होने वाले झगड़ों में एएसआई जिसका ताल्लुक़ पुलिस थाने से था, उसने अपने लाइसेंस गन से एक शख्स को बराह रास्त गोली मार करके कत्ल कर दिया। इस वीडियो के देखने के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तालना पुलिस स्टेशन में पेश आने वाले इस मामले में एएसआई जिसकी शनाख्त दिलीप कुंभकर या दिलीप प्रजापति के तौर पर हुई है, उसने देखते ही देखते एक नौजवान को इस झगड़े में ज़मीन के झगड़े में गोली मार दी। ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, पुलिस अहबाब को गन किस लिए दिया जाता है और ये पुलिस कर क्या रही है, इस बात को लेकर के इस इंसिडेंट के बाद लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। जबकि एएसआई को पुलिस कस्टडी में लिए जाने की बात भी सामने आ रही है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज दिल्ली के मेट्रो से एक वीडियो आई और इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौज की वर्दी बड़ी शर्मसार हुई। वजह उसकी ये है, CISF से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने मेट्रो में सवार ख़वातीन की वीडियोस निकाल रहा था, तस्वीरें निकाल रहा था। जब एक लड़की ने इस सिलसिले में उसको देखा और सवाल किया तो नौजवान उसका फ़ोन स्नैच करने लगे। देखने की कोशिश की लेकिन वो फ़ोन उनके हवाले करने को तैयार नहीं था। जब गैलरी चेक की गई तो जो है उसमें उस ट्रेन में मौजूद लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के मेट्रो से मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें आती हैं, वहाँ की गंदगी गलाजत भी आती है और कभी कभी इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। गैलरी से उसको फ़ोटोज़ डिलीट करने पर मजबूर किया गया, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही थी, नौजवान उस पर जो जिस तरह सवार हुए और जिससे सवाल करने लगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि फ़ौज के वर्दी में मौजूद एक CISF का नौजवान, उसको वहाँ की ख़वातीन की तस्वीरें निकालने की क्या ज़रूरत थी, कुछ ख़ास वजह से, या फिर जो है वो उन तस्वीरों को लेके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था ऐसी चीज़ों के साथ। बहरकैफ ये वीडियो इस वक्त वायरल हुई है।
ये देखो कितनी फोटो है। ये क्या है भाई? फोन मुझे दीजिए। नाज़रीन गिरामी, बदलता हुआ मुस्लिम समाज और किस कदर क्राइम की इंतहा हो रही है, उसी तरह की एक और इस वक्त ख़बर हैदराबाद के शाहीन नगर से आ रही है कि शाहीन नगर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में झगड़े के बाद एक 21 साला खातून को उसके आशिक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया है। मख्तूला की शनाख्त रेहाना बेगम के तौर पर की गई है, जो बिहार की रहने वाली थी। बताया गया है कि गुज़िश्ता 1 साल से बिहार ही के रहने वाले सलाम आलम के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। बहस के दौरान सलाम ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद सलाम ने मुबैना तौर पर खातून की लाश को एक थैले में डालकर वहाँ से फ़रार हो गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, नाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। आला पुलिस अहदेदारों ने भी जाए वक़ा का दौरा करते हुए कत्ल के हालात का जायज़ा लिया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, मुस्लिम माशरे की दोनों मुसलमान हैं, हैदराबाद की कॉलोनी में रहते हैं और वो भी गैर शादीशुदा हैं। अब देखें मुस्लिम माशरे की तबाही व बर्बादी की कहानियाँ सुने, आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस वक्त जो है ये माशरा कहाँ को जा रहा है और किस कदर भयानक हो चुका है, और समाजी एतबार से, अखलाक़ी एतबार से, किरदार के एतबार से, हया व शर्म के एतबार से किस कदर सतहियत को पहुँच चुका है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला न घर के रहे न घाट के, ऐसा कहा जा सकता है। वजह उसकी ये है कि बार बार बीजेपी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। 13 जुलाई को ही पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया था। शहजाद पूनावाला के मुताबिक पार्टी ने उनसे अपने इस्तीफ़ा पर दोबारा गौर करने को कहा था, ताहम उन्होंने फिर एक बार पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसे कबूल करने की दरख्वास्त की है। शहजाद पूनावाला ने अपने ख़त में कहा, बराह करम मेरे 30 जुलाई 2026 के ख़त को कबूल करें, जिसमें मैंने माली और ज़ाती हालात के बाइस बीजेपी के तमाम ओहदों बुनियादी रुकनियात से बिला शर्त इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। मेरे लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा था कि पार्टी ने मेरा इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया था और मुझसे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन गिरामी, पूनावाला को तो आपने जानते हैं, टीवियों में इससे पहले वो क्या कहा करते थे बीजेपी के ख़िलाफ़, बीजेपी में शामिल होने के बाद वो किस तरह से मंदिरों के चक्कर काटने लगे और फिर जो है दीगर पार्टियों को जो है नीचा दिखाने के लिए बीजेपी पार्टी की किस तरह तर्जुमानी करते रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात और उन अफराद के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उन्होंने मुझे अपने साबिक़ा फ़ैसले पर कायम रहने पर मजबूर किया है, इसलिए हम दोबारा जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी की सोच, किसी का नज़रिया पार्टियों के बदलने की वजह से बदल जाता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उसकी किसी भी बात पर आप एतमाद नहीं कर सकते। इसलिए कि मौके पर चौका लगाने वाले के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि उनकी सोच और नज़रिया एक चीज़ पर टिकी नहीं रहती, वो बार बार बदलते हैं और फिर ज़िंदगी भी उनके इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। नाज़रीन गिरामी, चोरी, ज़ीना ज़ोरी, फिर उसके बाद इल्ज़ामात, कभी कभी ट्रेन के डिब्बों में बड़े अलग ही किस्म के नज़ारे नज़र आते हैं। एक तो मेट्रो ट्रेन की किस्सा हमने आपको सुनाया। अब आइए, ट्रेन में सफ़र के दौरान सीट के अलाटमेंट को लेकर हुए
होने वाले एक तनाज़े में एक मॉडल जो अदाकारा भी है, उसने ऐसे कोच में हंगामा किया कि उस खबर की सुर्खी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग अंदाज में देना शुरू किया। जिस खातून को आप देख रहे हैं उसका नाम है अंतरा बनर्जी। बांद्रा गंगानगर अरावली एक्सप्रेस के ज़रिए सूरत जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुई। उसके पास स्लीपर क्लास का टिकट था, लेकिन जाकर बैठ गई एसी कोच में। अब जिस नशिस्त में बैठी थी उसका असल मुसाफिर आ गया जिसने रिज़र्व करवाया था। उसने उससे वहाँ से हटने को कहा, वो इनकार करने लगी। झगड़ा शुरू हुआ तो मुसाफिर ने टिकट कलेक्टर हिरिकेश त्रिपाठी को बुलाया। टीसी की मौजूदगी में खातून बात नहीं मानना शुरू किया, तकरार जारी रखी। बिलाखिर आरपीएफ की एएसआई मणिकांत मिश्रा और कांस्टेबल राजेश कुमार को बुलाना पड़ा। सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन मॉडल इस कदर शदीद गुस्से में थी कि वो मुबैना तौर पर अपने कपड़े तक उतार कर हंगामा हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं आप पर कपड़े उतार करके फाड़ करके इल्ज़ाम लगाती हूँ, शायद इसी तरह का कुछ किस्सा होगा। बेका उसके बाद उसने अपने पास मौजूद ब्लेड भी निकाल लिया और आरपीएफ अफसर आयसरिया मणिकांत मिश्रा पर हमला कर दिया। इस हमले में आरपीएफ एहलकार ज़ख्मी हुई, जबकि उनकी यूनिफॉर्म और मोबाइल फ़ोन को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी ये ड्रामा शुरू हुआ। खातून ने ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया और एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़कर वहाँ से फ़रार होने की भी कोशिशें की। जब ट्रेन दहानू रोड रेलवे स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ एहलकारों ने खातून को काबू में कर लिया, उसे बोरीवली गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया है। रेलवे पुलिस ने ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों पर हमला करने, रेलवे की सिक्योरिटी में खलल डालने, दीगर इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये होता है नाज़रीन गिरामी, एक तो दूसरी की सीट पर बैठो, पूछने जाने पर गुंडागर्दी करो, और वो भी एक मॉडल और अदाकारा की जानिब से होने की वजह से ये सारा मामला बहुत ही जल्दी सुर्खियों में आ गया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।